तारीख 18 जून सुबह 9:30 बजे कनाडा से करीब 600 किलोमीटर ईस्ट में दूर जहां करीब 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज जो डूब गया था। इस टाइटैनिक जहाज को लेकर हमेशा यही बात कही जाती थी कि वह कभी डूब नहीं सकता, लेकिन आइसबर्ग के साथ टकराने से विशालकाय जहाज 15 अप्रैल 1912 को डूब गया। इस टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए टाइटन नाम की सबमर्सिबल में 5 लोग गए थे। इन सभी पैसेंजर ने कुछ घंटों के टूर के लिए 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया था, जिसमें पहले ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग जो एक एडवेंचर मैन थे, जिसने 2021 में ओशन के डीपेस्ट पार्ट यानी कि मरियाना ट्रेंच में 4 घंटे की ड्राइव की थी, और पिछले साल जेफ बेजोस द्वारा स्थापित स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी के सब ऑर्बिटल फ्लाइट का भी हिस्सा थे। दूसरे पैसेंजर का नाम था पॉल हेनरी नार्जुले, जो मिस्टर टाइटैनिक नाम से जाने जाते थे। वो कई बार टाइटैनिक जहाज का व्रेक को विजिट कर चुके थे, जो आरएमएस टाइटैनिक अंडर वाटर रिसर्च के भी डायरेक्टर रह चुके थे। तीसरे स्टॉकटन रश, जो अमेरिकी बिजनेसमैन और ओशन गेट के सीईओ थे, जिसने टाइटन सबमर्सिबल को डिजाइन किया था। चौथे और पांचवें जो ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान थे, जो पाकिस्तान में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। टाइटन सबमर्सिबल अपना सफर शुरू करती है। सबमर्सिबल अपनी पावर से समुद्र के अंदर या बाहर नहीं जा सकती। टाइटन सबमर्सिबल को सपोर्ट शिप पोलार प्रिंस जहाज कंट्रोल कर रहा था। 1.5 घंटे बाद 11 बजे 15 मिनट को पोलार प्रिंस जहाज से टाइटन सबमर्सिबल का कम्युनिकेशन टूट गया। एक कम्युनिकेशन टूटना पोलार प्रिंस जहाज के लिए कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था, इसलिए कम्युनिकेशन टूट जाने की बात को सीरियस नहीं लिया। शाम 4 बजे तक टाइटन सबमर्सिबल को अपना टूर खत्म करके वापस आना था, लेकिन अभी तक टाइटन सबमर्सिबल नहीं आई थी। टाइटन सबमर्सिबल के पास 96 घंटे का ही ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल था। सबमर्सिबल को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन टीम के लिए 4 दिन का ही समय था। इतने कम समय में छोटी सी सबमर्सिबल को ढूंढना सर्च ऑपरेशन टीम के लिए एक चैलेंज था। पोलार प्रिंस जहाज की टीम थोड़ी देर इंतजार करने के बाद 7 बजे को यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया। पहले 2 अमेरिकी हवाई जहाज और 2 कैनेडियन हवाई जहाज ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया और हवाई जहाज के साथ रिमोट कंट्रोल व्हीकल आरओवी को भी सर्च ऑपरेशन में लगाया, और 22 जून को आरओवी व्हीकल को टाइटन सबमर्सिबल का मलबा दिखाई देता है, जो करीब टाइटैनिक जहाज से 490 मीटर दूर था। 22 जून को बोस्टन में यूएस कोस्ट गार्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोस्ट गार्ड ने कहा कि टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोजन होने से चकनाचूर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। टाइटन सबमर्सिबल के साथ इम्प्लोजन हुआ था, जो एक्सप्लोजन से उल्टा होता है। एक्सप्लोजन में फोर्स बाहर की तरफ लगती है, जैसे कि बम फटना, और इम्प्लोजन में फोर्स अंदर की तरफ लगती है। टाइटन सबमर्सिबल के साथ इस इम्प्लोजन का क्या कारण था? टाइटन सबमर्सिबल को स्टॉकटन रश ने डिजाइन किया था, जिसमें उसने कई नियमों को तोड़ा था। टाइटन सबमर्सिबल को डिजाइन करने में कार्बन फाइबर का उपयोग किया था। कार्बन फाइबर टाइटेनियम और स्टील की तुलना में हल्की होती है। गहरे समुद्र क्षेत्र के लिए कार्बन फाइबर की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। टाइटन सबमर्सिबल जो कार्बन फाइबर से बनी थी, वो सिर्फ महासागर में 400 मीटर तक ही सुरक्षित थी, और टाइटैनिक जहाज जो करीब समुद्र में 3800 मीटर की गहराई में स्थित है।